और हैंग हो जाएगा हैक करते करते। हाँ जी। तो हमें पिन लगा के रखो दीवार पे, तो हम आ जाएंगे, है ना। जी प्रभु जी। तो कोई बात नहीं, अमोल साहब आप पूछिए। सुनीता माँ ने सही कहा था कि मैंने कहा था हम पात्र हैं और वो जो है वो महापात्र हैं। हाँ। ठीक है। कोई बात नहीं। तो हाँ जी। प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे गुरु कृपा से हमें जीवन का कुछ सार समझ में आता है। जैसे कि हम माँ बाप की सेवा करना है हमें, दीन दुखियों पर दया करना है, और फिर जो है परमात्मा की भक्ति करना है। ठीक है। तो क्या इससे सिर्फ इन तीनों से मोक्ष मिल सकता है या फिर मोक्ष के लिए कुछ और अनिवार्य है? तो इस पे कुछ प्रकाश डालिए प्रभु जी। हाँ जी। तो सिर्फ ये तीन से मोक्ष नहीं होता, यानी ये सात्विक गुण है और कुछ नहीं। माँ बाप की सेवा करना, बड़ों की सेवा करना, जो बीमार है उसकी सेवा करना, ये सारा एक सात्विक गुण है ना। इससे विशेष कुछ नहीं। ये गुण आपको हेल्प करेगा उस मोक्ष मार्ग में, लेकिन ये इसको मोक्ष मत समझना, इससे मोक्ष मिल जाएगा ऐसा भी नहीं। ये मोक्ष का साधन है ऐसा भी नहीं। फिर दीन दुखियों की सेवा करना, जो गरीब है, जो भूखे हैं, जो बीमार है ना। आ, समझो कि जिसको आ, मतलब बहुत तरीके से तकलीफ में है, उसको आप सेवा करते हो, ये भी मोक्ष का साधन नहीं है। ये अच्छी बात है, ये अच्छे संस्कार है, अच्छे गुण है, सात्विक गुण है, लेकिन मोक्ष मार्ग में ये साधन नहीं है। इससे तुम मोक्ष को पालोगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और तीसरी बात क्या कही थी? परमात्मा की भक्ति। हाँ, परमात्मा की भक्ति तो हर एक कर रहे हैं ना। अफ्रीका में से लेकर हर जगह देखो, सब लोग अपने अपने परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा की भक्ति भी साधन नहीं है। असली साधन तो उपासना है, यही के स्वरूप को स्पष्टता से समझना। और भक्ति की जो सही सही रीत है, उसको समझ के भक्ति की, तो वही साधन है। तो उपासना ही साधन है ना। तो उपासना में सब कुछ आ जाता है। उसमें ब्राह्मी स्थिति भी आ जाती है, आत्मज्ञान भी आ जाता है, और परमात्मा का ज्ञान भी, आत्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार, वो स्थिति भी आ जाती है, और एक निष्ठ भक्ति भी आ जाती है। सब कुछ वहां आ जाता है। तो उपासना में सब कुछ है। तो अगर समझदारी पूर्वक भक्ति की, तो वो साधन मोक्ष के लिए उपयोगी है। बेहोशी वाली भक्ति नहीं चलेगी, ना समझी वाली भक्ति भी नहीं चलेगी। होश पूर्वक भक्ति, समझदारी पूर्वक भक्ति, ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध होकर भक्ति, ये सही सही साधन है, याद रखो। तो काफी कुछ जानने को मिला जी। होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यह करते हैं ना, अरे भगवान भगवान को छोड़ो, माँ बाप की सेवा करो, वही उसी में ही सारा कुछ है। माँ बाप खुद माया में फंसे हैं, माया से कैसे निकालेंगे, है ना। और अरे गुरु की भक्ति करो, उसी में ही सब कुछ है। अरे गुरु खुद माया में फंसा है, ये तो देखो, वो कैसे निकालेगा। अरे भगवान की भक्ति करो, तुम जिस भगवान को जानते भी नहीं, और तुम जो जानते हो वैसे भगवान खुद माया में फंसे हैं, कैसे। मतलब जो है, बिना समझदारी का कुछ भी किया ना, वो नरक में ही जा रहे हो। वही है और कुछ नहीं। प्रभु और जी कुछ मगर पूछना चाहते हैं? जी, इसमें फिर पैराडॉक्स आ गया ना प्रभु जी। क्योंकि आपने हम्म, कहा कि ये साधन भी नहीं है, और उपासना कहाँ से स्टार्ट होती है? आत्मबोध के बाद होती है, फिर ब्राह्मण स्थिति के बाद। तो फिर सामान्य साधक
तो फिर कैसे, मतलब वो कर ही नहीं पाएगा, उसको अगर आत्मबोध ही नहीं हुआ तो उपासना कैसे स्टार्ट होगी फिर उसकी, और उसको मोक्ष कैसे देखो मिलेगा? कैसा है कि कीचड़ से स्टार्ट करो, लेकिन इतना समझ के रखना कि ये कीचड़ है बस, है ना। जहां से फंसे हो वहां से ही स्टार्ट करोगे ना, जहां खड़े हो वहीं से स्टार्ट करोगे। लेकिन एक बात याद रखना कि मैं जहां खड़ा हूं वो ये जगह है, और मुझे इस जगह से उस जगह पे जाना है। यानी मैं फंसा हूं कीचड़ में, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसको बाहर कैसे निकलूं। तो मैं कीचड़ में ही घूमता 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 रहूंगा, पूरी जिंदगी कीचड़ में बिता दूंगा। मुझे पता ही नहीं है ना, इसीलिए मैं कीचड़ में ही फंसा रहूं। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति को तो थोड़ा ढूंढ लो कि जो कुछ जानता हो, कुछ रास्ता इससे पार जानने का जानता हो, और होश पूर्वक रहो। तो होश पूर्वक रहोगे तो पता चलता जाएगा कि हाँ, ये अभी भी कीचड़ में ही हूँ मैं। होश से ही समझ में आएगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो वहां से स्टार्ट करो, धीरे धीरे धीरे। वही मार्ग जो है ना, कब उपासना तक चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। झूठे गुरु एक के बाद मिलते मिलते कब सच्चे गुरु का मुलाकात हो जाएगा पता नहीं चलेगा। और वो तब ही होता है जब होश पूर्वक हो। अगर बेहोशी में किधर फंस गए तो वापस उसी में फंस गए, उसी कीचड़ में फंस गए। तो होश पूर्वक आगे बढ़ते रहना है। जी। प्रभु जी, और एक क्वेश्चन है इस पे कि अगर जो अपनी फॉल्स आइडेंटिटी है या फिर उसे अहंकार हम बोलते हैं, वो अगर खुद को मिटाना ही नहीं चाहता है, तो फिर भी ये हम्म, गुरु की तलाश क्यों करता है, साधना क्यों करता है, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी प्रयत्न क्यों करता है फिर? इसको खुद मिटना ही नहीं है, अहम को जो है मिटना ही नहीं है। हम्म। देखो, अहम को मिटना नहीं, अहम को और बड़ा होना। भीतर कुछ खालीपन है, इसीलिए ये सारा प्रयास करता है, गुरु की तलाश करता है। भीतर कुछ खाली है, भीतर कुछ वैक्यूम है। उस खालीपन को भरने के लिए कहीं ना कहीं वो अभी भी खोज चालू है। और अहंकार का ऐसा है कि अहंकार जो है ना, उसको ऐसा लगता है कि कुछ और मिल जाएगा ना तो मैं और बड़ा हो जाऊं। ये बहुत छुपा हुआ है अहंकार। अहंकार यह चाहता है कि कुछ गुरु की तलाश में मुझे कुछ और ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा ना तो मैं और बड़ा हो जाऊं। लेकिन वो टेम्पररी होता है, भीतर खालीपन अभी भी मौजूद है। तो वो जो बड़ापन बड़ापन बड़ापन, उसके नीचे जो छोटा सा एक खालीपन है ना, वो ढका रह जाता है, इसीलिए पता नहीं चलता है। फिर वो बड़ापन से भी बोर हो जाते हो ना, तब भीतर से वो खालीपन बाहर निकलता है। फिर वो वापस तलाश करता है अलग अलग गुरुओं की और अलग अलग ज्ञान की, और ये सब वापस भटकता है। तो ये अहंकार और भीतर का खालीपन का एक गेम चल रहा है, उसमें वो फंसा जा रहा है बेचारा जीव। तो वैसा है। जी। प्रभु जी, अभी मैं मतलब 2-3 साल से एक ध्यान करता हूँ, जैसे कि इसमें ना साउंड है ओम का, जैसे स्प्लिट करके आ ऊ और म का। तो अभी हम्म, आजकल क्या हो रहा है कि ये जब भी मैं स्टार्ट करने को ये होता हूँ तो मुझे ऐसा लगने लगता है कि मैं मतलब शरीर और मन के भाव में आकर ही कर रहा हूँ मैं, मतलब मेरी करने की अभी इच्छा नहीं हो रही। इतने दिन कर पाता था, मगर मुझे लग रहा है कि मैं असीमित से फिर सीमित में आ रहा हूँ ये सब करने के लिए। तो पता नहीं चल रहा है कि मतलब ये अभी मन नहीं कर रहा मेरा करने को, क्योंकि मुझे तो लग ये रहा है अच्छी कि मैं बात है। फिर शरीर भाव में आ रहा हूँ करके ये करने। हाँ, देखो कैसा है कि एक बार पीएचडी हो गए हो, फिर आपको पता है कि ये हो। लेकिन कभी भी भीतर कुछ ऐसा चीजें छुपी है, चाहे वो बेहोशी की संस्कार की वजह से है, उसकी आदत की वजह से, या कैसे भी। फिर आप जाते हो और फिर से ABCD ऐसा सीखते हो, और फिर आपको ये होता है कि अरे ये मैं क्या पागलपन कर रहा हूँ। ABCD तो उसका क्या मतलब है ना। ऐसा ये वापस वापस ये घूम घूम के ऐसा होता है। तो अभी होश उस कक्षा का नहीं
होश अगर पूर्ण होगा ना, तो ये सारा कुछ, ये बराबर है आपको जो हो रहा है ना, अच्छी बात है। तो आप जो है उ म ऐसा, ये किस प्रकार से जी, करते थे? सिर्फ सुनते थे मतलब या आ, बोलते थे? नहीं नहीं, बोलने से ऐसा लंबा आ, मतलब 7 टाइम्स हाँ, आ, फिर ऊ, और फिर म, जैसे पूरे बॉडी में जैसे वाइब्रेशन होता है उससे, और हाँ, हाँ, एक मौन की स्थिति बनती है बाद में। तो उसी मौन कोई में बात। बैठना है एक ऐसा। तो मगर अभी करने की इच्छा तो नहीं हो रही, मैं 2-3 साल तो किया कोई है बात, इसको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। छोड़ दो, जो छूटने के लिए है वो अपने आप छूट जाएगा। जी, हाँ, लेकिन होश पूर्वक रहना है, क्योंकि छूटने का तो है ना, भगवान भी छूट जाता अगर बेहोश हुए तो। अगर ध्येय की स्पष्टता नहीं है तो ध्येय भी छूट जाता है। इसका ये मतलब नहीं कह रहे हैं हम कि जो छूटने के लिए है वो छूट, जो व्यर्थ है वो छूट ही जाएगा, ऐसा नहीं। समझदारी और होश के साथ में जो व्यर्थ है वो छूट जाएगा। नासमझी और बेहोशी में जो उपयोगी है और जो कीमती है, जो अमृत है, वो भी छूट जाएगा। नासमझी और बेहोशी, तो नासमझी और बेहोशी में भगवान भी छूट जाता, और होश और समझदारी में संसार छूट जाता। और कुछ? जी। और कोई भी अगर मैं विचार करता हूँ, जैसे कि अगर आज मैंने विचार किया कि कल मैं ऑफिस गया था, तो मेरे ही सेंटेंस पे मुझे मतलब ये विचार आता है कि एक्चुअल में ऑफिस कौन गया था। मैं मतलब ये कौन, मेरा शरीर गया था, क्या किया था, मतलब जो भी कुछ मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ उसी पे मेरे को मतलब चिंतन मनन हो रहा है उसी विचार में। बार बार कोई भी सेंटेंस अगर बोलता हूँ तो उस पे चिंतन मनन हो रहा है कि एक्चुअल में कौन गया था, क्या है। मतलब ये 7-8 दिन से हो रहा है ज्यादा। ये अच्छी बात है, होश का लेवल और बढ़ रहा है। होगा ऐसा, कोई बात नहीं, ये अच्छी बात। जी, जी प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद। तो अमोल भाई जी, आप मुझे ये बताओ, ये है ना, ये कैची दिख रही है, जी, ये क्यों है? ये है इसलिए है, इसका क्यों कुछ नहीं है। अरे, ये कैची है, इसका कुछ यूज तो होता है ना, कुछ काम में नहीं आता नहीं, है। किस जी, चीज से जब बने? यूज, जी, जब इसका यूज करना होता है तो यूज होता है, जब पड़ी रहती है तो बस है वो। हाँ, ये भी कह सकते हैं, ये स्टील की बनी है ना, जी, है ना? धातु। ये प्लास्टिक की भी बन सकती है, बहुत सारी चीज की बन सकती है, लेकिन ये क्यों है? इसका क्यों आंसर मुझे ऐसा लगता है प्रभु जी की है बस ये, इसका क्यों नहीं है। अच्छा जैसे ठीक हम है, भी है। इसको छोड़ो। हाँ, इसको छोड़ो। आपने क्रिकेट देखा होगा, उसमें वो तीन डंडी रहती है ऐसी, उसके ऊपर दो डंडी ऐसी रहती है, होता है। तीन क्यों है बताओ, चार क्यों नहीं है, और दो क्यों नहीं है? इसका कुछ स्पेसिफिक पर्पस तो मुझे नहीं नजर आता प्रभु जी। अगर मैंने कोई खेल रचा है और मैंने उस पे कुछ रूल डिसाइड किए हैं, जैसे कि मैंने, मुझे लगा कि सिर्फ 3 डंडी होनी चाहिए उस पे, तो मैंने ये क्रिएट किया। अब आप बोल सकते हो कि ये 3 नहीं होना चाहिए, 4 होना चाहिए, फिर और कोई बोल सकता है कि 2 होना चाहिए। मगर मैं क्रिएटर हूं, मैंने कोई खेल बनाया तो मेरे हिसाब से मैंने, मुझे लगा कि यहाँ पे 3 की आवश्यकता है, इसीलिए मैंने 3 ही किया है इसको।
लेकिन तीन की आवश्यकता क्यों है? फिर वो चौथी डंडी जो है ना, उसको अन्याय हुआ ऐसा नहीं लगता क्या आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। फिर वो जीवन भर तड़प तड़प के मरेगी चौथी डंडी, जो स्टेडियम के बाहर है। उसके बारे में कभी सोचा नहीं आपने? नहीं, ये वो उसके सारे लोग हिसाब जो है से है। तालियां इस तीन को, ऐसा कैसे? यानी चौथी डंडी को बना के रख दिया, लेकिन उसको कभी स्टेडियम में लाया नहीं गया। क्या ये अन्याय नहीं है? उसका समय आएगा तो लाया जाएगा, अगर नहीं आएगा तो वैसे ही पड़ी रहेगी। अगर उसका समय आया ही नहीं तो फिर वो दुखी होकर मर जाएगी। ये उसमें दुख मनाने की कोई जरूरत नहीं है प्रभु जी, वो है, बस वहीं पे है। लेकिन अमोल भाई, आपको क्या मिल रहा है उसको दुखी और तड़पते देखते हुए चौथी डंडी को? कुछ भी नहीं मिल रहा। वो चौथी दंडी के बारे में कुछ सोच भी नहीं रहा। अरे अमोल भाई, ये आपकी जो है क्रूरता नहीं है, आप तो कहते हो करुणा के सागर। बिल्कुल नहीं, मेरी नजर में कोई क्रूरता नहीं है। अमोल भाई, ये तो बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है क्या? नहीं, जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है, इसमें ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है। लेकिन जब वो ऐसा करता है और वो जो बॉल है, गेंद, वो बाउंड्री से डायरेक्ट क्रॉस होता है तो उसको सिक्स बोलते हैं। और जमीन से लग के बाउंड्री के पास जाता है तो उसको फोर कहते हैं। सातवां जो आंकड़ा है, उसको कैसा महसूस होगा? कुछ भी नहीं होगा प्रभु जी, क्यों होगा उसको महसूस? अरे वो भी तो जीव है। जी। सात जो है वो भी जीव है। बोलता है छ, सिक्स। उसको तो आपने न्याय दे दिया, लेकिन सातवां करेगा क्या? उसको सेवन क्यों नहीं बोला? अभी क्रिएटर ने वैसे बनाया है, अगर उसको लगा कि इसमें कुछ चेंज करना है तो वो फिर सात भी ये कर सकता है। अभी सिक्स है, उसको सिक्स हटा के फिर सेवन भी कर सकते हैं। तो सिक्स को भी पूरा बुरा लगने की मतलब ये नहीं है फिर आवश्यकता, क्योंकि अभी सिक्स है। सिक्स भी हट जाएगा, अगर इसमें बदला होगा फिर सेवन भी आ सकता है। अमोल भाई, टू प्लस टू फोर होता है, फाइव जी। क्यों नहीं? मुझे बताओ, फाइव क्यों नहीं? क्योंकि गणितज्ञ है, उसने ऐसा ही डिजाइन किया है कि 2+2 = 4। अगर उसने 5 किया होता तो हम भी वैसे ही मानते कि 2+2 = 5। मगर वो वैसे ही रूल बनाए हैं जैसे हम फॉलो कर रहे हैं अभी। लेकिन मैं आपकी ये सारी गणित विद्या को नहीं मानता और ठीक है, उसको नहीं कोई किसी, स्वीकार करता। जी, हर कोई किसी को एग्री नहीं हो सकता प्रभु जी। आपने जो नियम बनाया उसमें मैं एग्री नहीं कर सकता, और मेरे नियम आपके आप एग्री नहीं कर सकते। हर एक अपनी इच्छा से ये होता है इसमें। मतलब ये जरूरी नहीं कि हम एक लेकिन दूसरे के रूल्स को एग्री हो जाएं। लेकिन देखो अमोल, हमें रहना तो यहाँ पर ही है, तो हमारे भी रूल जो है स्वीकार करने पड़ेंगे आपको। हम कह रहे हैं 2+2 = 5। अब बताओ, और ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो हमारे साथ अन्याय हो जाता है। तो हम इतने जन्मों से दुख में, पीड़ा में, तकलीफ में है, और आपको अपनी गेम समझ में उसमें मजा लेना है। इसका मतलब क्या है? हमें 2+2 5 चाहिए, और आपको अपनी गेम में मजा आ रहा है। यानी आप इतने क्रूर निष्ठुर हो कि हमारे प्रति अन्याय, आप अन्याय से भरे हो। अमोल भाई, क्या आपको ये शोभा देता है? ये आपको लगता है प्रभु जी, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ अन्याय कर रहा हूँ, इसीलिए मैं उसके बारे में सोचूंगा नहीं। जिसको जैसा लगता है वैसा लगता है। मतलब मतलब हद हो गई, हमारी बात भी सुनी नहीं जा रही है। हम इतनी पीड़ा और दुख में भरे हैं, 2+2 5 चाहिए हमें, और आप कह रहे हो हमें कोई अन्याय नहीं लगता है। मतलब इतने सेंसिटिविटी भी गई, क्योंकि प्रभु जी मुझे अन्याय, आपकी मुझे नहीं लगता। संवेदनशीलता गई।
संवेदनशीलता तो है मेरे पास, मगर मुझे नहीं लग रहा कि मैं अन्याय कर रहा हूँ। अभी हर एक मतलब जो भी व्यक्ति है उसको अलग अलग लग सकता है। आपको लग सकता है कि मैं अन्याय कर रहा हूँ, और किसी को लग सकता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ। तो सबका कंट्रोल मेरे पास नहीं है, जिसको जैसा थिंक करना है वो वैसे करेगा। अरे आप तो सर्वकर्ता, सर्व दिव्य हो। आप सर्व में सर्वव्यापी हो, सर्व का आधार हो, करुणावान। हमारी इतनी भी फिक्र नहीं है कि 2+2 5 कर दो, प्लीज जी कर दो। जी जी प्रभु जी, अगर मैं आपके इसमें मतलब खेल में शामिल होना चाहता हूँ तो मुझे आपके रूल मानने पड़ेंगे। अगर मैं उसको एग्री करता हूँ तो मैं जरूर मानूंगा उस रूल को। लेकिन आपकी स्कूल में हमने एडमिशन लिया है, फिर भी आप इतना हमारी बात मान नहीं रहे हो। आप कैसे इंसान हो या भगवान हो, क्या हो, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा मैं कौन हूँ। अरे मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, और कोई है ही नहीं। हाँ हाँ, बस मैं ही हूँ। बाकी कुछ नहीं है। आप भी मैं हूँ और मैं भी आप हूँ, मतलब एक ही है यहाँ पे। द्वैत के यही ही नहीं। मैं ही मजा ले रहा हूँ, मैं ही क्रिएशन कर रहा हूँ और खेल भी मैं ही रहा हूँ। ये तो हमारे साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो गई। आप ही जब मजा मुझे लेने लग वाले हो, मतलब हमारी तड़प तड़प कर हमें तड़पा रहे हो और मजा आप ले रहे हो। क्या मिलता है आपको अमल भाई, क्या मिलता है? ऐसे आप सोचे नहीं थे आप ऐसे, मतलब कि क्या कहते हैं, हिटलर से भी तो आप गए हो और आपको लोग पूछते हैं, मानते हैं सब। कुछ थोड़ी हिटलर हमारे समझने ऊपर वाले भी भी तो है। दया करो। जी जी अरे हमारे साथ हमारे साथ इतना अन्याय करके आपने ये जो रचा है ना माया का खेल, ये खेल हमें पसंद नहीं आ रहा। अब क्या करूं? आत्महत्या तो कर नहीं सकते। अरे करेगा तो वापिस इसी खेल में आना है। अब क्या करे बताओ? फिर आपने ऐसा रचा क्यों? हमें इतना बेबस क्यों करके रखा है अमोल भाई? हर और किसी को आप नहीं मोटी लगता प्रभु फीस लेते हो। जी। अरे नहीं, लेकिन हमारे लिए तो सत्य है ना, 2+2 5 हमें चाहिए। हमें ये स्वीकार नहीं है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हमें स्वीकार नहीं है, आपकी ये प्रकृति हमें स्वीकार नहीं है। आपने ये जो सारा रचा है ना, मतलब हम बाहर निकलते और आप बारिश गिरा देते हो, हमें ये पसंद नहीं है। अगर है आपको ना? पसंद भी नहीं तो हमें आप अगर क्या कर सकते हैं। नहीं, हमें अगर जाना है और धूप इतनी तेज है हमारे पास, हमें गरीब बनाया है, हम कार, एसी कार में भी नहीं जा सकते। हमें गरीब क्यों बनाया है ये तो बोलो पहले। मतलब कितना अन्याय करेगा। मेरे बाजू वाले का बंगला है, गाड़ी है, उसको तो धूप नहीं छूती है, और हमारे जैसे को दिन भर चप्पल घिसना पड़ता है धूप में। अन्याय नहीं है क्या बताओ? इतनी पीड़ा से भरा है हम, और ये तो बहुत सारा मेजोरिटी है। फिर भी आपको दया नहीं आती, हमारी ओर देखते तक नहीं। तो हम जो है चवन्नी आपके मंदिर में धरते हैं, तो उससे नाराज हो जाओ और वो गोल्ड के बिस्किट लाके दे देते हैं, तो उसके ऊपर खुश हो जाते हो। ये न्याय नहीं है मेरे भाई, अमोल भाई, न्याय नहीं है। तो क्यों बनाया बताओ, ऐसा क्यों बनाया मुझे बताओ। किसी ने बनाया नहीं है ये, बस है। अभी तो कह रहे थे बनाया है, अभी तो कह रहे हैं किसी ने नहीं बनाया है। यानी कभी कभी आप कहते हो कि बनाया है, और कभी कभी ऐसा कहते हो कि नहीं बनाया। हम समझे तो बने क्या समझे, हम जाए तो कहाँ जाए, किसके पास जाए? समझने। कभी इस धर्म में, कभी उस धर्म में। ये धर्म किसने बनाया है बताओ? कभी वो संप्रदाय। ये तो भगवान ने ही बनाया होगा, मनुष्य ने तो नहीं बनाया है। अरे कैसे? मनुष्य ने ही तो बनाया है। अमोल भाई,
हमें पूरी दुविधा में रखा है। मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति की कामना करना भी व्यर्थ है प्रभु जी, अभी कौन किसकी मुक्ति करेगा। लेकिन ये सब कुछ करने वाला तो वही है, क्या करे अभी। मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, ये मेरा दुख है। मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है अमोल भाई। कितनी पीड़ा, कितनी वेदना, कितनी तकलीफ है, आप क्या जानो। अमोल बाबू, आप क्या जानो इस वेदना, इस तकलीफ का, आपको पता ही नहीं। जिसके द्वारा जाना जा रहा है वही बोल रहा है। अरे, अरे जानने वाला ही जान रहा है। हाँ वही, और बोल भी रहा है वो। तो न जानने वाले को जानो। और एक कोई बात पैराडॉक्स। नहीं। ये सारी, मतलब इस तरह से पैराडॉक्स में आप हमें मारे जा रहे हो, हम यहाँ तड़प रहे हैं। हम ये सोच नहीं रहे हैं, हम पूरी जिंदगी पागल हुए जा रहे हैं। 2+2 5, 2+2 4, क्या समझे तो समझे क्या, और इसे क्या निकाल लेंगे हम। और आप कह रहे हो कि और एक पैराडॉक्स, फिर और कोई आके और बोलता है और एक पैराडॉक्स। इतना छोटा सा दिमाग, मतलब इधर से खींचे, इधर से खींचे, और वो जो मैदा का आटा होता है ना, रबर जैसा, वैसे हो जाते हैं। हमारी हमारी तकलीफ को समझो अमोल बाबू। ये सब सुनने के बाद एक ही विचार आता है प्रभु जी कि अगर हमारे बस में कुछ है ही नहीं तो छोड़ दो इसको। समझना भी छोड़ दो, मानना भी समझ लो, और जानना भी छोड़ दो, जो चल रहा है उसका आनंद लो बस। और एक्सेप्टेंस। आनंद, आनंद एक्स, कैसे ले। एक्स। दुख में है, पीड़ा में है, इतने सारे उल्टे सुल्टे विचार आ रहे हैं। हजारों साल से यही समस्या घेरे हुई है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, और वो सारा कुछ मिल नहीं रहा है, और आप बोल रहे हो आनंद में रहो। ऐसे कैसे आएगा। अभी कौन सा बटन दबाए तो आनंद में आएगा। नहीं मिल रहा है, इसीलिए तो आनंद लेना है प्रभु जी, क्योंकि अगर मैं सोचूंगा मुझे मिलेगा और मेरे बस में है ही नहीं तो क्या मतलब, दुखी होने से अच्छा है कि आनंद ले ले उस क्रीड़ा का, जो भी चल रहा है उसका। तो देखो अमोल भाई कैसा है, एक ही सूत्र याद रखना, चीजें जैसी है वैसी है, और वो मुझे मंजूर है। जैसी तेरी मर्जी। यानी 3 डंडी है, ऊपर 2 डंडी है ना। तो चीजें जैसी है वैसी है। ऐसा किया, बाउंड्री से ऊपर गया तो 6, नीचे से गया तो 4। चीजें जैसी है वैसी है, और वो मुझे मंजूर है। उसके बाद में मैं उस गेम में एंटर होता हूँ, और तब आनंद आता जी प्रभु जी, सही कहा आपने। है ना। अगर चीजें जैसी है वैसी मुझे मंजूर नहीं है, तो मैं बाहर खड़ा रहूंगा। अगर क्रिकेट के रूल्स मुझे एग्री नहीं, या मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो क्या कोई भी खिलाड़ी या जो अथॉरिटी है वो मुझे उसमें एंटर होने देगा या नहीं। मैं खुद ही बाहर हो जाऊंगा, और जो बाहर गया वो दुखी है। परमात्मा की इस लीला का जो भागीदार नहीं है वही दुखी है। सही, सूत्र है, एकदम लिख सही। लेना। जी बिल्कुल। परमात्मा की लीला में जो सम्मिलित हो गया है, होश पूर्वक और समझदारी पूर्वक, वो अत्यंत सुखी है। चीजें जैसी है वैसी है, मुझे मंजूर है।
अरे ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा लगता है ना। मैं कह दूं मुझे मंजूर नहीं है, क्या उखाड़ लोगे उसका? सूरज सुबह में 5 बजे 6 बजे ऐसा निकलता है और शाम को फिर अंधेरा हो जाता है, मुझे मंजूर नहीं है रात, क्या उखाड़ लूंगा मैं? गेम से आउट हो जाऊंगा। और टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सारा कुछ यहाँ होगा क्या, नहीं बताओ? तो चीजें जैसी है वैसी है, फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस, और वो मुझे मंजूर है, फुल स्टॉप, इज इक्वल टू परम शांति, परम आनंद, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन जीरो, चला गया। ये सूत्र है शांति का, याद रखना। जी।